आज का जो सेशन है वो है आपका कि भाई मेटा टाइटल मेटा टैग्स हम कैसे इसके अंदर डालेंगे और इनका क्या फ़ायदा होता है और योस्ट एसईओ क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी साइट पे। सो बेसिकली बताएं हम कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पेजेस और पोस्ट किसी ने अगर क्रिएट करा होगा तो पोस्ट वगैरह अगर हम क्रिएट करते तो उसको हमको अगर ऑप्टिमाइज करना है गूगल के लिए तो उसके लिए हमको उस पोस्ट या फिर उस पेज पे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी होता है। कैसे, इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमने गूगल पे कुछ एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी अगर हमको मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना होता है तो भाई हम वो कैसे देखते हैं, चेक करते हैं, एक बारी इसको समझते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने गूगल ओपन करा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी, ये कीवर्ड है कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा। तो जब भी कोई यूजर गूगल पे सर्च करता है, जैसे कि उसने लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था इसके बारे में, करेक्ट। अब इस कीवर्ड से आने वाले जो रिजल्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये तो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम इस रिजल्ट की अगर हम बात करें, ये जो रिजल्ट आ रहा है इस पे स्पॉन्सर्ड कहीं पे भी नहीं है। तो इस पूरे रिजल्ट को आप चेक करो तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जो आप देख पा रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल इन नोएडा, ये पर्टिकुलर टाइटल है, ठीक है। और नीचे जो आप देख पा रहे हो, जो नीचे आ रहा है आपका सर्च, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा सेक्टर 72 तक, ये सारा का सारा इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। सो गूगल पे होता क्या है कि गूगल रिलीवेंसी को चेक करता है। रिलीवेंसी यानी देखो ध्यान से, मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा था, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा। तो गूगल वो वाले रिजल्ट लेकर आएगा जिसके अंदर ये कीवर्ड मेंशन हो। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा लिखा हुआ है, इसके अंदर टाइटल के अंदर देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, प्लस देखो गूगल ने अलग से उसको हाईलाइट भी करा है यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा। ये केवल इस रिजल्ट की बात नहीं है, ये अब इस वाले रिजल्ट पे भी देखते हैं। तो क्या इसके अंदर ये मैजिक ब्रिक का रिजल्ट है, इसके अंदर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा आ रहा है लिखा हुआ, रिलीवेंसी है, समझ में आ रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा। और इसके साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे उसने अलग से एक ब्लैक कलर में उसने हाईलाइट कर रखा है गूगल ने। ये सब चीजें आप देख सकते हो। यानी गूगल चाहता क्या है कि जो यूजर सर्च करता है क्या दूसरी साइट पे वही सेम कीवर्ड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो उससे गूगल रिलीवेंसी बिल्ड करता है और रिलीवेंसी के बिहाफ पे ही वो रिजल्ट लेकर आता है। रिलीवेंसी देखता है, फिर ये देखता है भाई उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, साइट को कितने क्लिक्स मिले, तो उसके हिसाब से साइट को रैंडम रैंकिंग देकर वहां पे जो है आपको वो रिजल्ट लाके देता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर एक एंड यूजर हूं तो मैं केवल कीवर्ड डालूंगा, मेरे को ये नहीं पता कि गूगल कैसे लेकर आ रहा है, कहां से लेकर आ रहा है। मैंने केवल कीवर्ड डालना है गूगल के अंदर अगर मैंने कीवर्ड डाल दिया तो गूगल का फर्ज बनता है कि वो मेरे को रिलीवेंट आंसर ला के दे। और गूगल की बात हम करते ही क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट कैप गूगल के पास है, लोगों को ट्रस्ट गूगल के पास है। ऐसा तो याहू सर्च भी है, लेकिन आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी अगर आप कीवर्ड एक रैंडम आप गूगल पे डालो और एक याहू सर्च पे डालो, आपको आंसर्स में बहुत फर्क दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोग गूगल पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि गूगल ज्यादा रिलीवेंट रिजल्ट लेकर आता है, आपको देता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा भाई, ये जो जब भी रिजल्ट गूगल देता है 3 सेक्शंस के अंदर देता है। पहला ऊपर वाला सेक्शन होता है आपका यूआरएल, जो पेज का यूआरएल है। यहां पे देख सकते हैं आप यूआरएल आ रहा है ना साइट का ऊपर, ठीक है।
नीचे जो रिजल्ट आ रहा है ब्लू कलर के उस पे, ये है आपका टाइटल, और उसके नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये सारी चीजें हम लोगों को अपने पेजेस या फिर अपने पोस्ट के अंदर डालनी जरूरी हो जाती है। ये तो चलो एक जेनरिक एग्जांपल है, जो कि कॉमन एग्जांपल सबके लिए होता है, लेकिन मैं अगर अपनी इस वेबसाइट पे जिसको मैंने ऑप्टिमाइज करा है उसको एक बार सर्च करके देखते हैं। मैंने अगर लिखा फिश फार्मिंग इन उत्तराखंड, सिंपल एक कीवर्ड डाल दिया। आप सबको पता है मैं नागोदास को प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। ये वेबसाइट है, कोई भी एक कीवर्ड उठाया, बायोफोनिक फिश फार्मिंग इन बिहार, तो यहां पे नागोदास का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। नागोदास का रिजल्ट आ रहा है, तो यहां पे है क्या, ये जो ऊपर आप देखेंगे जहां पे इसका फेविकॉन आ रहा है, यहां पे इसको फेविकॉन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो उसका क्या दिख रहा है, एक लोगो दिख रहा है, उसका आइकन दिख रहा है, ये फेविकॉन है। और उसके साथ में जो आप देख पा रहे हैं ये एक लिंक है, वेबसाइट का लिंक, जहां पे वो क्लिक होके जा रहा है यूजर, ठीक है ना। उसके नीचे ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ आ रहा है ये आपका टाइटल है, मेटा टाइटल इसको बोलते हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिकॉग्नाइज, ये सारी चीजें, ये आ रहा है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सारे रिजल्ट्स के अंदर यही 3 चीजें आपको मिलेंगी गूगल सर्च के अंदर। अब सवाल ये होता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे कि ये रिजल्ट हमारी साइट पे भी आए। तो देखो, इस चीज का कंसेप्ट समझने की पहले कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे भी वो वाला पेज जिस पे अंदर इसकी बात हो रखी है, देखो बिहार वाला पेज ही ओपन हुआ है, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है ना ब्राउजर का, ये जो ऊपर की तरफ होता है जहां पे आपको फेविकॉन दिखता है, ये सेक्शन होता है हेडर का, हेड सेक्शन होता है, ठीक है। और नीचे उसके ब्राउजर का लिंक होता है, जो ब्राउजर का सर्च बार वगैरह जहां पे आप यूआरएल डालते हो, वो ब्राउजर की केवल इतनी जगह होती है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये सारी केवल इतनी जगह ब्राउजर की है। और उसके नीचे जितना भी एरिया है वो सारा बॉडी का होता है, डिजाइनिंग एरिया होता है, ठीक है। तो देखो ऊपर अगर मैं कर्सर लेके रखता हूं तो अपने आप ही एक फ्लैश आया, उसमें लिखा हुआ है बायोफोनिक फिश फार्मिंग बिहार। तो ये टाइटल है इस पेज का पर्टिकुलर ये टाइटल है। अभी ये जनरेट कैसे होगा और ये ऊपर कैसे आएगा, आप अगर अपनी वेबसाइट पे, एक नई बनी हुई वेबसाइट पे चेक करेंगे तो अभी इस पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे ऊपर अपनी साइट का होम पेज खोल के, तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो अभी वहां पे कैसे हम कुछ लेकर आएंगे, कैसे हम करेंगे, उस चीज के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। सो ये कैंप एडवेंचर जोन है, ये वेबसाइट है। इसके अंदर लेट सपोज मैंने एक पोस्ट रेडी कर रहा हूं। एक पोस्ट को कैसे रेडी करते हैं, तो एक बारी मेरे को एक पोस्ट बनानी है, तो कैसे बनाता हूं मैं, चैट जीपीटी की हेल्प से एक पोस्ट बनाता हूं आपके सामने, ठीक है। और उस पोस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, टाइटल देंगे और उसका मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसे हमको लिखना है। बात केवल पोस्ट की नहीं है, आप कोई भी पेज ही बनाओगे उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, उस सब चीजों के ऊपर बात आ रही है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से हेल्प लिया, ओपन एआई पे गया मैं, मैंने इस पे एक सीधा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, क्रिएट 500 वर्ड ब्लॉग ऑन कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश बाय कॉलन कैंप एडवेंचर जोन। ठीक है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे दे दी है और बस एंटर प्रेस करना है। तो अब देखते हैं ये हमको आंसर ला के देता है या नहीं देता। ठीक है, अब ये
लिखना स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए ये कंटेंट मेरे पास इसने लाके दे दिया, ठीक है, एक ब्लॉक कंटेंट इसने दे दिया। अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे को जो है इसने कंटेंट तो लिख कर दे दिया, लेकिन अब मैं इससे दो चीज़ें मांगूंगा कि मेरे को जो है भैया टाइटल भी लिख कर दे दे, जो बढ़िया सा एक यूनिक हेडलाइन होगी वो लिख कर दे दे, ठीक है, और एक कॉल टू एक्शन दे दे लास्ट वाला, ठीक है। तो मैंने इससे क्या मांगा भाई, क्रिएट हेडलाइन फॉर दिस। अब ये हेडलाइन मेरे को क्रिएट करके दे देगा, ये देखिए, क्रिएट 5 कॉपीज, एक नहीं कम से कम मल्टीपल, हम देखते हैं कितनी कॉपीज ये निकाल के देता है, जो हमको पसंद आएगी हम उसके हिसाब से कॉपीज को यूज करेंगे इसमें। अब देखो ये मेरे को अच्छी लगी लाइन। अब मैंने क्या करा, मैं साइट पे गया, सबसे पहले मेरे को एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए मैं पोस्ट पे गया, पोस्ट पे ऐड न्यू पोस्ट, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है, सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है भाई टाइटल डालो, मतलब किस टाइटल, मतलब इस पोस्ट का टाइटल डाल दो। तो टाइटल मैंने कॉपी कर लिया था वहाँ से, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर दिया, ड्राइव इनटू एक्साइटिंग कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश विद कैंप एडवेंचर जोन, करेक्ट। अब उसके राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है सेट फीचर्ड इमेज, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग इस पोस्ट का एक इमेज असाइन करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट किससे रिलेटेड है, ये पोस्ट है आपके कैंपिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो मैंने क्या करा, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस वगैरह पड़ी है ऑलरेडी, तो मैंने उनमें से किसी एक एक्टिविटी पे, इमेज पे मैंने एक इमेज यहाँ पे ले ली है। अब देखो यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा, ये इमेज लोड हो गया, ठीक है ना, इमेज ले लिया। अब देखो क्या करना है आपने, नीचे आप गए इसी तरफ, अब यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि भाई इस पोस्ट की, ये जो पोस्ट आप बना रहे हो ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी कैटेगरी आपको यहाँ पे बना रखी है, ये आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी यहाँ से। तो ये पोस्ट जो है मेरा एडवेंचर से रिलेटेड था, ठीक है, जिसके अंदर मेरा बंजी जंपिंग आ रहा है, फ्लाइंग फॉक्स आ गया, हाइकिंग आ गया, राफ्टिंग आ गया, ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ आ गई। मैंने सब एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर से ले ली, मतलब इन कैटेगरीज पे ये काम करेगा। और मेन मेरा कीवर्ड है आपका कैंपिंग इन ऋषिकेश जंगल, ये मेरा कीवर्ड नहीं है, सॉरी, मैं नीचे आ जाता हूँ। कैटेगरी ख़त्म करी, कैटेगरी ख़त्म करने के बाद थोड़ा नीचे हमारा आता है टैग्स का ऑप्शन, टैग्स पे गया। अब ये देखिए सारे टैग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने, कैंपिंग पैकेजेस, बीच एक्टिविटीज़ वाले, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स भी ले लिए, ठीक है। कीवर्ड्स लेने के बाद यानी मैंने कैटेगरी ले ली और मैंने टैग्स ले लिए, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैंने क्या डाला, दोबारा बता रहा हूँ, टाइटल डाला, टाइटल डालने के बाद मैंने साइड में एक इमेज डाल दी इसकी, और उसके नीचे जब मैं चला गया तो मैंने उसका जो है कैटेगरी सेलेक्ट करा और नीचे उसके टैग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, टैग एंड कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। सिंपल, मेरे को क्या करना है, इसमें पब्लिश करना है, पब्लिश कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि ये लाइव हो जाए। एडिट अब हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है, पब्लिश कर दिया और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर में मैंने क्लिक करा। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों की, क्या बोलते हैं, अगर कंटेंट हम लोग चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं तो उस कंटेंट को किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज तरीके से आपने इस पर लगाना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि क्या बोलते हैं उठा के बस सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, तरीका इसके अंदर बीच में ये जरूर है कि भाई
चैट जीपीटी से जो भी आप कंटेंट लोगे, यहाँ से जो भी पिक करोगे, ये डायरेक्टली पिक नहीं करना। पहले इसको आप लोगों ने चेक करना है कि भाई ये कितना परसेंट यूनिक है, कितना परसेंट नहीं है। पहले वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन आपने करनी है, उसके बाद ही जाके कंटेंट को डालना है। लेकिन वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी मैं केवल डालना बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये कंटेंट यूनिक था, तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखें, ये मेरे पास ओपन हो गया, यहाँ पे दिख रहा है इमेज आ गया, और प्लस जो है आपका टाइटल आ रहा है। टाइटल के नीचे ही देखें आप, सारे के सारे मेरे जितने भी वो ले रखे हैं कैटेगरी, वो सारी कैटेगरी मेंशन हो रखी हैं, क्योंकि मैंने कैटेगरी पहले बना रखी थी इसके अंदर। आपको कैटेगरी बनाने ही बताऊंगा, कैटेगरी आपको कैसे बनानी है, टैग्स आपको कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सबसे पहले कंटेंट को अरेंज करना सीख रहे हैं। मैंने प्लस करा, प्लस पे क्लिक करा यहाँ पे, और एक कंटेनर पिक करा, और इस कंटेनर के अंदर मैंने टेक्स्ट एडिटर उठा दिया, टेक्स्ट एडिटर डाला। अब यहाँ पे देखे, यहाँ से मैंने ये वाला पैराग्राफ कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसको अब स्टाइलिंग कर लूँगा। स्टाइलिंग मतलब स्टाइल पे जाऊँगा, स्टाइल पे जाके इसको ब्लैक करा, ब्लैक करने का टाइपोग्राफी पे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसकी लाइन हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करें। अब थोड़ा सा ये क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। अब करना क्या है, पहला पैराग्राफ आपने ले लिया, उसके बाद क्या करें, इसी कंटेनर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करें, तो दोबारा डुप्लीकेट हो गया। इसका डुप्लीकेट होने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के पेस्ट कर दो। तो सेम उसी टाइप के स्टाइलिंग पे दूसरा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सेम आप, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर आपकी लाइन हाइट कुछ और हो, नीचे कुछ और हो जाए अगर आप इंडिविजुअली बनाए तो इसलिए हमने डुप्लीकेट करा, ताकि चीज़ें डुप्लीकेसी में आ जाए। अब हम इसका भी डुप्लीकेट करते हैं। देखें, चैट जीपीटी पे गए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट है, तो ये लिस्ट को उठाया हमने यहाँ तक, कॉपी करा, गए, ये देखें, ये उसी लाइन हाइट पे वर्क कर रहा होगा जिस लाइन हाइट पे ऊपर आपने काम करा है, और उसी कलर पे भी ये काम कर रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट करा हुआ है स्टाइलिंग को, पूरा स्टाइल डुप्लीकेट हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला, यहाँ पे कंक्लूजन बोला। कंक्लूजन के लिए मैंने यहाँ पे इसको कंक्लूजन की जगह पे अब बोल रहा हूँ चैट जीपीटी को कि मेरे को क्रिएट कॉल टू एक्शन फॉर दिस पोस्ट। अब देखो, ये कॉल टू एक्शन इसने एक क्रिएट करके दे दिया। मैंने इस कॉल टू एक्शन को करा कॉपी। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स किट पे जाऊँगा, ये, और यहाँ से मैंने सेक्शन लिया, सेक्शन पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी पे गया। कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन आया होगा, कॉल टू एक्शन, यस, कॉल टू एक्शन। तो देखिए कॉल टू एक्शन ये रहा, कोई भी एक कॉल टू एक्शन में पिक करता हूँ और उसको इस वाले कॉल टू एक्शन को इंसर्ट करता हूँ। बहुत ही आसान है। अभी बीच में हम लोग इमेजेस डाल के भी दिखाएंगे कैसे हमने इमेजेस वगैरह डालने, थोड़ा डेकोरेट करना है इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट जो आप बनाओगे उसको ज़्यादा हैवी नहीं करना है, ज़्यादा आपने वीडियोस वगैरह नहीं डालने, ऐसा कुछ ज़्यादा मत करना कि वो हैवी हो जाए, ओपन होने में दिक्कत हो। अब ये देखिए ये रहा, तो यहाँ पे हम लोग कॉल टू एक्शन जो इसने दिया था मेरे को, इसको मैंने कॉपी करा हुआ है, उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, ये डाल दिया। अब इसका मेरे को हेडिंग चाहिए था, तो हेडिंग मैंने यहाँ से पिक करा और टाइटल पे यहाँ डाला और इसको कट करा और यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन एक बिल्ड हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ट्राई इट फॉर फ्री, ये जो बटन है इस पे कॉल टू एक्शन है, क्योंकि ये इस बटन पे आपको लिंक देना है। लिंक कौन सा दूंगा मैं, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। साइट खोला हमने,
campadventurezone.com, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इस पे बुकिंग पेज का लिंक जाए। तो बुकिंग पेज के लिंक को करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको लिंक दे दूँगा, और यहाँ पे फ्री की जगह बुक नाउ रख लूँगा। ठीक है, बुक नाउ रख लिया, और ये हमने इसको अपडेट कर दिया। ये कुछ थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा, आप देखो, ये इस तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं आप? ये इस तरीके का आपका पूरा ब्लॉग तैयार हो गया। अब ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, ये ब्लॉग आपकी नज़र से कंप्लीट हो गया क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर कंटेंट डाला है, लेकिन ये ब्लॉग जो है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, कंटेंट ही काफ़ी नहीं है ना, बताना भी ज़रूरी है। तो उसको हम कैसे काम करेंगे? तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं। आप लोगों ने कभी एक एग्जाम्पल देखा होगा, विकिपीडिया सब जानते हैं। विकिपीडिया जब भी आप ओपन करते हैं तो लेट सपोज मैंने इसके अंदर लिखा .net। ये .net के बारे में सब कुछ बता रहा है, मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर आपने नोटिस करा होगा तो इसके अंदर जितने ब्लू कलर के लिंक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, इंटरनेट पे अगर लेट्स सपोज मैंने क्लिक करा तो क्या ये मेरे को अपने ही पेज पे इंटरनेट पे लेके जा रहा है? यानी ये आपको इतने सारे बैकलिंक दिखा रहा है अपने अंदर, और अपने अंदर ही आपको रूट कर रहा है, कहीं बाहर वाली साइट पे आपको रूट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जब आपने पोस्ट बनाया, ये जो पोस्ट हमने यहाँ पे डेवलप करा हुआ है, इस पोस्ट में कहीं पे भी कोई एक ऐसा लिंक है जो दूसरे अपनी सिमिलर पोस्ट या फिर दूसरे पेजेस से कनेक्ट हो रहा हो? नहीं है। तो इसको हमको लिंक देना है। कैसे लिंक देंगे? सबसे पहले देखो, मैं इस वाले पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। हमको यहाँ पे कैंप एडवेंचर जोन दिख रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिख रही है, ठीक है, हमको यहाँ पे कैंपिंग दिख रहा है। तो क्या हम कैंप एडवेंचर जोन को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देखिए आप बैकलिंक का ऑप्शन है, क्लिक करा, लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए मैं अपनी साइट के पहले उसका ही लिंक दे दूंगा, पहले पेज का, दिख रहा है, और इसको कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का मार्क कर रहा है, आप देख रहे हो। उसके बाद दूसरा लिंक कैंपिंग है। अब क्या कैंपिंग मेरे पास है ऑलरेडी पड़ा हुआ? देखते हैं, वेबसाइट पे गए, ये देखो कैंपिंग का ही पेज बना हुआ है मेरा, कॉपी करा और यहाँ पे मैंने कैंपिंग का यूआरएल दे दिया। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर को रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे से। यहाँ पे भी देखो कैंपिंग अप हो गया, बन गया। ये सब चीजें तुम्हारे लिए बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन गूगल के क्राउलर्स के लिए बेवकूफ़ी नहीं है, क्योंकि वो रिलीवेंसी ढूंढ रहा है। जैसे कि रिलीवेंसी वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया था, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, उसके अंदर उसने क्या करा था, रिलीवेंट रिजल्ट निकाल रहा था। तो क्या मैंने कैंपिंग पे अगर एक रूट लिंक दे रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है पेज, उस पे यूजर को भेज रहा हूं, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैंपिंग की ही तो है। अगर यहाँ पे कैंप एडवेंचर जोन लिखा हुआ है तो इस पे इंफॉर्मेशन कैंप एडवेंचर जोन के बारे में ही तो है। तो यूजर को उस और भी जगह पे रूट करने का मतलब यह है कि उसी रिलीवेंट जगह पे आपको रूट करना है, और इसको हम बोलते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब अपने ही वेब पेज के अंदर जितने भी पेजेस हमारे पोस्ट बने हुए हैं उसी के अंदर यूजर को लिंक कर देना। अब गलती आपने क्या करा, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके भी लिंक देते हो, तो वहां पे अगर यूजर ऊपर आपकी सोशल प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करता तो कहां जाएगा? फेसबुक पे चले जाएगा ना। अगर फेसबुक पे क्लिक करेगा तो यानी आपकी वेबसाइट छोड़ के वो चला गया facebook.com पे, आप समझो। तो ऐसे लिंक को बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। मतलब आपने ऐसी लिंक वहां पे दिए जो आपकी वेबसाइट के बाहर यूजर को लेके जा रहा है, समझ में आया? उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोला गया। और ऐसे लिंक जो वेबसाइट के अंदर ही यूजर को घुमा रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। जो एग्जांपल अभी आप लोगों को विकिपीडिया का दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनेट पे हम चले गए, इंटरनेट के बाद मेरे को इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जानना है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, तब भी मैं विकिपीडिया पे ही तो रहता हूं। समझ में आ रहा है? मैं विकिपीडिया पे ही तो हूं, लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पे फेसबुक पे क्लिक कर दूं
तो मैं फेसबुक पे चले जाऊंगा आईडी पे, देखो, तो ये है मेरा एक्सटर्नल लिंक कि मैं भैया फेसबुक पे जा रहा हूं। समझ में आया? तो ये हमने क्या करना है, अपने ब्लॉग में लिंक्स करना है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट वाटर राफ्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, इस पे लिंक दिया। कौन से पेज का लिंक दूंगा मैं? राफ्टिंग का। क्या यहाँ पे राफ्टिंग बना हुआ है? राफ्टिंग बना हुआ है जी। तो राफ्टिंग के पेज का लिंक कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपने यहाँ पे लिंक दे दिए। लेट्स सपोज आपने सारे ऐसे करके ट्रैकिंग का भी, रॉक क्लाइंबिंग का भी, बॉनफायर के, इसके आपने पेजेस बना रखे। जिसके नहीं बना रखे उस पर लिंक देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिलीवेंट नहीं है। ये मत सोचना कि जबरदस्ती लिंक देना ही देना है, नहीं, रिलीवेंट जगह पे आपको लिंक देना है। तो अगर लेट्स सपोज ये लिंक हमारे बन गए हैं यहाँ पे, तब जाके हम इस पोस्ट को करेंगे अपडेट। अभी ये हमारे कंटेंट के अंदर लिंकिंग हो गया है। अब गूगल सर्च के लिए हमको कैसे काम करना है, अब वो देखते हैं। अब इसको करेंगे हम बैक। तो यहां पे सबने क्या करा होगा, सबने योस्ट एसईओ अगर डाउनलोड कर लिया होगा, प्लगइन अगर डाल दिया होगा, तो उनके पास वो जाएंगे पोस्ट बनाने के लिए, वो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे योस्ट एसईओ प्रीमियम का या फिर योस्ट एसईओ का प्रॉपर एक आ जाएगा आपके पास। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास रहेगा। अब इसी के अंदर हम लोगों को पूरी प्रैक्टिस करनी है अपनी एसईओ से रिलेटेड। कैसे करनी है भाई? यहाँ पे सबसे पहले ऊपर बोल रहा है वो फोकस की फ्रेज। मैंने आप लोगों को बताया था कीवर्ड और की फ्रेज दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन है एक ही। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया आपका मेजर कीवर्ड कौन सा है। अब कौन सा मेरा कीवर्ड होगा, क्योंकि मेरा जो पोस्ट का टाइटल है वो टाइटल मेरा बता रहा है भैया कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश, कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश। तो ये वाला टाइटल ही मेरा कीवर्ड होगा, कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश। तो ये मेरा फोकस कीवर्ड होगा। अभी देखिए, अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहां पे एसईओ देखिए, एसईओ इस पर रेड हो रखा है कि भैया रेड हो रखा है, मतलब एसईओ इसका नहीं हुआ अभी तक। जैसे ही मैंने फोकस कीवर्ड डाला तो देखो एसईओ का रिजल्ट ओके ओके हो गया है। आप इधर देख सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट ग्रीन है, ग्रीन में आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ठीक है। अगर आपका रिजल्ट ऑरेंज में आ रहा है इसका मतलब ओके ओके है, और अगर आपका रिजल्ट रेड में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल बेकार है, एसईओ नहीं हो रखा है इसका। तो मैंने पहले यहाँ पे फोकस कीवर्ड दे दिया। अगला ये मेरे से मांग रहा है, अभी ये देखो यहाँ पे ये बना के एक सैंपल बैठा हुआ है कि भैया ये मोबाइल के अंदर ऐसे कुछ दिखेगा आपका, ठीक है, और डेस्कटॉप के अंदर ऐसे ही कुछ दिखेगा। यही तो हम दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भैया ब्लू कलर का जो है आपका वो है टाइटल है, और नीचे जो आ रहा है वो आपका डिस्क्रिप्शन है। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो इसने एसईओ टाइटल अपने हिसाब से लिखा हुआ है। मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पे। तो मैंने हटा दिया इसका। अब यहाँ पे मेरे को टाइटल लिखना है। अभी याद रखो कि ये जो टाइटल है एसईओ टाइटल, इसकी जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो 65 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस। याद रखना, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे इसकी जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो 65 कैरेक्टर्स की है इंक्लूडिंग स्पेस, यानी स्पेस भी अगर आप लगाओगे तो वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, एसईओ टाइटल। तो यहाँ से हम अपने चैट जीपीटी पे गए और यहाँ से कोई एक हमने एसईओ टाइटल पिक कर लिया। भैया ये तो मैंने अलग से पिक कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे कंटेंट में से पिक हो जाए, जो मेरा कंटेंट लिख दिया जो मैंने उसके अंदर से पिक हो जाए, तो उस पर कैसे करूँगा मैं, जो कि इसने पहले करा हुआ था। तो यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन आता है। इंसर्ट वेरिएबल के अंदर पहले मैं स्माइली डालता हूँ, थोड़ा सा स्माइली अच्छा लगता है किसी भी उसमें। तो यहाँ पे मैंने एक स्माइली लिया, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट वेरिएबल लिया और यहाँ पे साइड टाइटल उठाया, फिर इंसर्ट वेरिएबल टाइटल। तो अब देखिए रेड हो रहा है, रेड मतलब आपका 65 कैरेक्टर से आप ऊपर चले गए हो। तो इसको आप क्लोज करो,
देखो कि भैया ये टाइटल ही आपका बहुत बड़ा है जो 65 कैरेक्टर से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है भाई, आपने खुद का टाइटल बनाना है। खुद का टाइटल क्या है भाई, जो मैंने कॉपी करा था वो, इसके आगे मैंने क्या करा, एक स्माइली लेकर आ गया, इधर भी पीछे मैंने एक स्माइली और ली, और क्या कर सकता हूँ, नीचे जाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें है ना। तो देखिए मैंने इस टाइप का एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टाइटल ले लिया। अभी ये समझो कि ये इस टाइप का टाइटल अगर गूगल पे दिखेगा तो थोड़ा एक अलग से दिखेगा औरों से, मतलब सोचो इस तरीके से दिख रहा है, मोबाइल पे इस तरीके से दिख रहा है, कुछ अलग अट्रैक्टिव दे रहा है ना, अट्रैक्शन दे रहा है यूजर को, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का टाइटल आप यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन का जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो है 150 से 165, 150 कैरेक्टर से 165 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। तो यहां पे आप लोग सिंपल, मैंने पहले चैट जीपीटी पे गया तो मैंने यहां पे लिख दिया क्रिएट अब मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए उसको बोल दिया भैया मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर ले। देखो उसने मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके भी मेरे को यहाँ पे दे दिया। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे इसको पेस्ट करा, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन को डाल दिया, यहाँ पे मैं एक स्माइली डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा डेस्कटॉप पे, इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक अलग सा सिंबॉलिक एक सिंबल्स के साथ आपका मीडिया डिस्क्रिप्शन आए, जिसके अंदर आपका कीवर्ड भी हाईलाइट हो रहा है। देख रहे हैं आप, कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश आ रहा है, यहीं पे ये आपका फोकस कीवर्ड भी यही था, कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश। तो यहाँ पे वही कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। आपने यही करना है, आपका जो टाइटल, मीडिया टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो आप दे रहे हैं उसको आप ऐसे बनाएंगे। तीसरा हमारे असाइनमेंट के अंदर ये भी था कि भाई एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है भाई, एंकर टेक्स्ट ये होता है कि जो ये इमेज आपने ली है ना साइड में, जो भी आपने साइड में इमेजेस ली है ना, इस इमेज का नामकरण करना भैया, इसका नाम देना। कैसे दोगे भाई, इस पर क्लिक करोगे इमेज पे तो इमेज का देखिए यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आ रहा है। इसके ऑल टेक्स्ट पे आपने करना क्या है, आपने अपना कीवर्ड डाल देना है, अपना कीवर्ड डालना है ताकि ये इमेज ऑप्टिमाइज हो जाए। कैसे ऑप्टिमाइज होती है वो मैं अभी बताऊंगा। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे कीवर्ड डालना है, तो मैंने कीवर्ड लिखा, वही वाला कीवर्ड लूंगा जो मेरा टाइटल पे फोकस कीवर्ड था। मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, एक्टिविटीज, कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश। तो मैंने क्या करा, अपनी साइट का ऑल टैग पे कैंपिंग एक्टिविटीज इन ऋषिकेश ले लिया। अब ऐसे ही मैंने इस पे टाइटल और ऐसे ही यहाँ पे मैंने कैप्शन इसका उठा के थोड़ा सा इसका एक कैप्शन दे दिया। और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही चीज डाल दो। तो यहाँ पे जो चीज आपने अपडेट करी इसको अपडेट कर देना। तो यहाँ पे ये आपका ऑल टैग भी आपने लगा दिया है। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पे काम करी। पहला हमने क्या करा, हमने टाइटल बनाया, फिर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया और प्लस जो है हमने इमेज को भी ऑल टैग दे दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये हमने कर लिया। अब सवाल होता है कि भैया इमेज के अंदर जो ये नाम हम दे रहे हैं, ये नाम का फ़ायदा क्या होगा, कहाँ पे हमको इसका फ़ायदा मिलेगा जो हम ये नाम दे रहे हैं। तो खुद सोचो, देखो कई बच्चों के, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम की इमेजेस जो है गूगल लेकर आता है टॉप पे। कैसे भाई, जैसे मान लो हमने गूगल पे अगर यहाँ पे मैंने टाइप करा SRK, एंटर प्रेस करा, तो देखिए SRK की सारी इमेजेस यहाँ पे तो आ ही रही है, प्लस गूगल के बाद एक इमेज सेक्शन भी है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SRK की सारी इमेजेस। अब सब बोलेंगे कि भैया SRK तो एक बहुत बड़ा मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड है, कुछ और अगर हो जाए तो लेट सपोज मैंने अपनी कंपनी का नाम कैंप एडवेंचर जोन लिखता हूँ सर्च पे, तो क्या कैंप एडवेंचर जोन की इमेजेस भी क्या क्राउल हो गई गूगल पे, ये भी तो देखना जरूरी है। तो मैंने लिखा कैंप एडवेंचर जोन,
तो देखिए ये यूआरएल, ये इस लोगो से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगो क्रॉल हो रहा है। तो ये कहाँ से क्रॉल हो रहा है? जब आपने इस लोगो का नाम दे रखा है तो तभी ये क्रॉल होता है। ठीक है, इसका ऑल टैग आपने डाला होगा तभी क्रॉल करता है। अभी इमेजेस का क्रॉल होना बहुत जरूरी भी है कई जगह पे। कहाँ पे जरूरी है? लेट सपोज कोई मॉडल है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई। अब भैया वो चाहता है ना कि उसका फेस वैल्यू बढ़े। फेस वैल्यू जहां पे वो बढ़ेगा वहां पे चाहता क्या है? वो हर एक उसकी मॉडलिंग पिक्चर्स के अंदर, अगर वो एथनिक वेयर कर रहा है, अगर वो क्लासिक ड्रेस पहन के शूट करवा रहा है, तो अपना नाम जरूर डालेगा। जिससे क्या होगा? गूगल उसके वो फोटोग्राफ जब जाएंगी इंटरनेट पे और उनका ऑल टैग लिखा होगा उसके नाम से, तो गूगल के इमेज सेक्शन के अंदर, ये इमेज सेक्शन है ना गूगल का, इमेज सेक्शन के अंदर उनका नाम क्रॉल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम ऑल टैग देते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होगा। इसी को मतलब बेसिकली हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, योस्ट एसईओ। अभी वैसे हम आने वाली क्लास के अंदर जो अभी एसईओ जब हमारा परफेक्टली स्टार्ट होगा, तब हमारा जो ये योस्ट का टॉपिक आएगा, तो उसके अंदर हम इसको बहुत डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना समझे कि आपको ये काम कैसे करना है, तो ये सारा इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी।